अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं जिस पौधे के बारे में बात करने वाला हूँ ये एक फ्रूट का पौधा है, ठीक है। तो आपको इसकी मुकम्मल तौर पर मैं इसकी क्वालिटी बताऊँगा। जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये एक मेरे भाई का कमेंट भी था, तो आज जो है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा। जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको समझ आ जाए कि अमरूद का अगर पौधा हम लोग केयर करते हैं, हमारे पास अगर पॉट के अंदर है या ज़मीन के अंदर है, इसकी मसला क्या है, इसकी वजूहात क्या है। मैंने काफ़ी ये किसी दिन जाकर मैं एक नर्सरी पर भी प्रोग्राम करूंगा, जिस नर्सरी पर 3 से 4 माली काम कर रहे थे और 7 फुट की 8 फुट की हाइट के अंदर अमरूद का पौधा उनके पास खड़ा था। तो मैंने उनको पूछा कि यार इसको फल नहीं आता, तो वो कह रहा है यार इसको फल लगा ही नहीं, हमें भी 2-3 साल हो गए हैं, लगता ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने उनको यही मशवरा दिया जो आप लोगों को समझाने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ। यही चीज़ मैंने उनको बताई। फिर मैं साल के बाद गया हूँ तो गुच्छियों की सूरत में जब वो अमरूदों से भरा हुआ था, तो उनके मालिक ने भी मेरी बड़ी इज़्ज़त कदर की, और वो जब भी जाता हूँ चाय पानी मुझे पूछते हैं, बड़ी मेरी कदर करते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि अगर आप खाली नर्सरी पर काम ही ना करते रहा करें, आप थोड़ा सा तजर्बा ज़हन रखा करें, हर पौधे की जांच पड़ताल जो है इसको जाना करें, ताकि हो सकता है आपको कल को किसी को बताना भी पड़े तो आपको सुनने वाले को समझ आ जाए कि ये जानता समझता है कारीगर है। हालांकि मैंने भी इतने साल नर्सरियों पर काम किया है, मुझे अफसोस होता है काफ़ी नर्सरियों पर मैं जाता हूँ तो मालियों को इतना पता ही नहीं होता कि ये चीज़ क्या है, इसकी वैरायटी क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी केयर क्या है, सारा कुछ। वो बस कहते हैं जी वो मालिक बैठे हैं, इतने पैसे दे दो तो ले लो, तो वो इतना तजर्बा नहीं रखते होते। ये चीज़ है। अगर मैं इसके अमरूद जो है इसकी मैं सिल्डंग से शुरू करता हूँ, तो सिल्डंग के बाद जो है इसकी जड़ों तक आता हूँ, इसके अलावा इसके पत्ते तक आऊँगा, इसके फ्रूट तक आऊँगा, उसके अलावा इसकी केयर तक आऊँगा, और ज़मीन में लगाने तक बताऊँगा कि आपने इसको किस तरीके से अमरूद के पौधे को आपने संभालना है, रखना है। या किसी का बाग है, 1 अमरूद है, 2 है, 4 है, जितने भी किसी के पास हैं, उसको खूब अच्छी सी समझ इस प्रोग्राम के अंदर आएगी। ठीक है। अब मसला इसके अंदर ये आता है कि जब आपने अमरूद का अगर आप इसकी सीडिंग करनी चाहते हैं, इसके सीड तैयार करना चाहते हैं, आप अमरूद के अच्छे सीज़न में जो जिसका ठीक ठाक अच्छा जायका हो, वो अमरूद आप 3 से 4 ले लें और फुल पके हुए ले लें। ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल कीड़े की शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना ही वो कीड़ों के मौसम के दौरान आपने उसके सीड बनाने हैं। ठीक है। अब आप जो लोग अक्सर ये देखा होगा दुकानों पर आपको जो सीड मिलते हैं, ये सीड इनकी क्वालिटी भी आपको साथ साथ बता दूं। इनकी क्वालिटी ये होती है, जो अमरूद वगैरह इस तरीके ऊपर पक जाते हैं, पकने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं, उनको एक जगह पर ढेर लगाया जाता है। ढेर लगाने के बाद उसको उनके लिए एक जगह तैयार की जाती है, जिस जगह पर छोटी सी क्यारी बना के उस क्यारी के अंदर उनको फेंक दिया जाता है। हल्की सी उसके ऊपर ये स्वाह फेंक दी, स्वाह के अलावा थोड़ी सी उसके ऊपर रेत फेंक दी। ठीक है, वो मिक्स हो, वो पड़े रहते हैं। पड़े रहने के ऊपर से उनको जब धूप लगती है, खुशक होते रहते हैं, फिर उनको जो है ना 2-3 दिन के बाद फिर उसको छेड़छाड़ ऊपर से कर देनी है, ताकि इसको हवा पड़े। वो सब जो है उनका जो असर होता है, वो जितना वो असर सारा ज़मीन के अंदर चला जाता है। जब वो खुशक हो जाते हैं तो उनके जो है ना ऊपर से उसको हाथ मार के उनके सीड जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। उनके अंदर वो वाले अमरूद जो होते हैं, वो ऊपर से जो गिरे हुए तैयार हो के, उनके अंदर कीड़े भी होते हैं अमरूदों के अंदर। तो जिस चीज़ इसको कहते हैं जिनस, जिन अमरूद के अंदर ये सीड तैयार किए गए, उनके अंदर सब लोग जो उनके अंदर कीड़े वगैरह थे, वो सभी के सभी सीड जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब सीड तैयार हो गए। अब जब सीड आप इसकी सीडिंग करते हैं, पनीरी इसकी आप तैयार करते हैं, तो फिर वो जो पौधा फ्रूट पर आता है तो उसके अंदर आप स्प्रे करते हैं, उसको संभालते हैं, केयर करते हैं, अच्छा सब कुछ आप अच्छा करते हैं, लेकिन उसके अंदर कीड़ों की एक जो है ना वजूहत वो जाती नहीं है। ठीक है, हमारे जैसे जो कारीगर समझदार लोग होते हैं, कुछ इस तरीके के अमरूद के प्लांट हैं जो मैंने ठीक किए हैं, तो कुछ जो हैं वो बड़ा उस पर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक होते ही नहीं हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उनके जो शुरू से जो सीड के अंदर जो जरासीम आ चुके हैं वो पौधे के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है,
अब आपने ये तरीका नहीं करना, आपने तरीका ये करना है कि आपने फ्रेश वाले अमरूद लेने हैं, उनको आपने घर में ला के रखना है। हल्की सी आप स्वाह ले लें, थोड़ी सी आप रेत ले लें, उनके अंदर उनको अच्छी तरह से इस तरीके मिक्स करने के बाद उसको धूप पर बिछा दें। जब वो उसके सीड खुश्क हो जाएंगे, वो सीड आपने तैयार कर लेने। अब मैं जो इस तरीके का रीज़न होगी तो मैं सील्डिंग के ऊपर प्रोग्राम करूँगा, तो सील्डिंग इसी तरीके से आप लोगों को करके दिखाऊँगा। अब मैं आ जाता हूँ इस तरफ। इसको लगाने की ये तकरीबन कोई साल के लगभग भी चला जाता है। साल उम्र हो जाए तो इसको अक्सर फल लग भी जाता है। कुछ लोग हैं इस तरीके जो जिनके इतने बड़े अमरूद के पौधे हो गए उनको फल लगता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है मेरा भाई, आपने तरीका ये करना होता है, जब इसकी हाइट 3, 4, 5 फुट की हाइट में आ जाए तो नीचे से इसको कम से कम भी आप फुट या 2 फुट लेके, जब फुट 2 फुट का ये प्लांट हो जाए, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी हाइट तकरीबन 1.5 फुट है ये वाला। अब इसको ये 12 इंच गमले के अंदर है। जो मैं ख़ुद तरीका करता हूँ, ख़ुद तजर्बा मैंने किया होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि ये बात आपके काम आए और आपकी समझ में आए। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इस तरीके का प्रोग्राम करता हूँ। ये 12 इंच गमले के अंदर है। ये ब्रांच मैंने इसकी काट दी थी, इसकी खूबसूरती पर नहीं गया हूँ। मैंने इससे काम लेना चाहता था कि मैं इसको फ्रूट जल्दी लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया था। अब इसकी ये वाली ब्रांच जो है, यहाँ से ये शुरू होकर ऊपर की तरफ गई है। यहाँ जाके इसने 2 टहनियाँ बना दी। अब ये 2 कोंपले ऊपर आ चुकी हैं, ये देख लें। अब ये 2 कोंपले ऊपर जो आई हैं, इनके साथ आप ये चेक कर लें। फिर अगर इसको आपको पता चल गया कि अभी ये तैयार हो चुका है, इसको फल लगना शुरू हो गया है, अब ये इसको 2 फूल लगने शुरू हो गए, कलियाँ जो इसकी ये वाली आ गई हैं, ठीक है। अब आपने इसको कामयाब करना है। कामयाब किस तरीके करना है, अगर आपके पास टाइम है, आपको पता चल जाए कि ये रीज़न हो चुकी है, फिर आपने इसको यहाँ से ज़रूर काटना है, इस वाले एरिए से, जिस तरीके ये मैंने काटा है। ये काटने की वजह ये होगी, एक तो इसको जो है ना अमरूद ज़्यादा लगेंगे, उसके साथ साथ जो इसको लग चुके हैं इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है, ये आपका जितना भी फल होगा इसी तरीके से कामयाब होगा और फूल नीचे गिरने के भी कम चांस होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ वाली ये वाली जो ब्रांच है, इस तरीके ये मैंने इसको भी इस तरीके कर दिया। इसके साथ वाली जो ये है, इसको भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला, नीयत से जो भी काम करेंगे वो कामयाब होता है। तो अब देखते हैं ये अमरूद इनको मुकम्मल तौर पर टिकते हैं या नहीं टिकते, या फूल खिल जाएंगे, खिलने के बाद गिरेंगे, या क्या रीज़न होती है, ये आप लोगों को मैं इसका अपडेट जो है ना वो दूंगा। ये गोल्डन गोले की वैरायटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और दूसरी वैरायटी जो काले अमरूद की है, अब मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ। ये वाली वैरायटी जो है ये जी काले अमरूद की है। ये तकरीबन मेरे पास पहले भी मैंने बताया मेरे 4 ही पौधे हैं। तो ये पौधे छोटे छोटे से पौधे जो है ना, ये उस वक़्त ये अज़हर भाई और मैं हम दोनों साथ ही थे, तो आजकल भी साथ ही रहते हैं इंशाल्लाह, एक दूसरे की इज़्ज़त कदर करते रहते हैं। तो ये काले अमरूद की ये बिल्कुल छोटे छोटे पौधे थे। तो फिर मेरे पास पॉट नहीं थे बड़े, जब मुझे पॉट बड़े मिले हैं, 12 इंच गमला मिला है, तो उसके अंदर मैंने इनको लगा दिया था। अब ये बड़े बड़े, अब इसको फर्स्ट टाइम पर ये जो है ना एक कली इसको फ़िलहाल लगी है, लेकिन मैंने इसको भी ऊपर से काट दिया है, ठीक है। अब देखते हैं ये तकरीबन 2-3 पौधे जो हैं काले अमरूद के हैं, जिनके साथ 1-2 कलियाँ लगी हैं। अब देखते हैं ये कामयाब होता है या नहीं होता, ये इसकी भी अपडेट जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसी तरीके से अगर फ्रूट वाले पौधे की अगर आप अच्छी केयर करेंगे, उसकी कदर करेंगे, तो वो पौधा आपको खाने पीने के लिए, जब आपको ये समझ उस वक़्त ये थोड़ा सा सोचा करें, जब कोई भी आप फ्रूट खाते हैं तो ये ज़हन में ज़रूर लेके आया करें, जो जिसने इसको संभाला होता है, अच्छी केयर की होती है, ये क्रेडिट उसको जाता है। बेशक वो पैसे तो कमाता है, लेकिन ये देखें कि उसने चीज़ की केयर कितनी अच्छी की है, उसको संभाला कितना। इसी तरीके अगर आपके घर में भी फ्रूट का पौधा अगर है तो आप उसकी केयर करें, उसकी संभाल करें, तो इंशाल्लाह ताला उनका अपने घर के अंदर मौजूद जो 7-8 फुट की हाइट के अंदर पौधा होता है, आप उसका अच्छा खासा घर में बैठे ही आप फ्रूट खा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि मैंने ये कुछ लोग गांव के अंदर अगर कोई बाग लगाना चाहता है तो कोई टेंशन वाला मसला नहीं है। फिर आपने तरीका ये करना होगा,
आपने कम से कम, क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो है ना लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, कि ट्रैक्टर चलाने से हल वगैरह जो है ना ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, उसमें खाने पीने की कोई भी चीज़ उसके अंदर वो बीज सकते हैं। तो बीच में से ट्रैक्टर गुजरना होता है, इतनी जगह छोड़ते हैं अमरूद की कि ट्रैक्टर बड़ा आसानी से बीच में से गुजर जाए। ठीक है, इसका फासला 10 फुट भी होता है, 12 फुट भी होता है, यानी कि जितनी ये अरेंजमेंट अच्छी ज़मीन है उसके हिसाब से रखी जाती है। अगर आप जितना ये बाग को जितना ज़्यादा गहरा करके लगाएंगे उतना फ्रूट इसको कम लगेगा, जितना थोड़ा सा आप इसको पौधे को अमरूद को फासले पर लगाएंगे उतना इसको फ्रूट ओवर ज़्यादा लगेगा और जायका भी अच्छा होगा, फ्रूट का, अमरूद का जो साइज़ है वो भी ठीक होगा। इसी तरीके की क्वालिटी इनके अंदर होती है। तो ये मेरे भाई का एक कमेंट था, और जो लोगों दूसरों के मेरे भाइयों के कमेंट हैं, इसी तरीके राणा साहब का भी, राणा रियाज साहब हैं, उनका भी कमेंट बड़ा, उन्होंने मुझे कल भी मैसेज किया था, व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजी थी। इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना जी, बिल्कुल जितने आपके लोगों के कमेंट हैं तमाम के तमाम को सवालों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।